गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हमने द हाउस ऑफ पीपल जो लोकसभा था उसके बारे में पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम स्पीकर ऑफ लोकसभा इसके बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर जनरल इलेक्शन जो आम चुनाव होती हैं, चुनाव के बाद द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इलेक्ट अ स्पीकर, तो मैं लोकसभा के मेंबर हैं वो स्पीकर की चोन करते हैं एंड अ डिप्टी स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर की टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस, हाउस के कामकाज को चलाने के लिए। नॉर्मली स्पीकर बिलोंग्स टू अ मेजॉरिटी पार्टी, जो स्पीकर होता है वो जिस पार्टी को बहुमत मिला होता है उस पार्टी का ही एक सदस्य होता है। राज्यसभा जो सेकंड हाउस है उसके बारे में बात करेंगे हम। राज्यसभा, इंडिया इज़ अ फेडरल स्टेट, जो इंडिया है, भारत है, वो एक संघीय व्यवस्था वाला स्टेट है, संघात्मक देश है। एंड स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा, और राज्यसभा में जो स्टेट्स हैं उनकी जो भागीदारी होती है। एज इट इज़ एसेंशियल दैट दे शुड पार्टिसिपेट इन द लेजिस्लेशन एट द सेंटर, और ये आवश्यक होता है कि उनको जो देश के सेंटर जो उनकी भूमिका होती है वो मुख्य होती है जब भी कानूनों का निर्माण किया जाता है। द टोटल मेंबर ऑफ राज्यसभा इज़ फिक्स्ड, जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो फिक्स हैं एट 250, जो 250 मेंबर इसके जो हैं वो फिक्स हैं। आउट ऑफ दीज, इनमें से 238 मेंबर्स रिप्रेजेंटेड स्टेट्स, जो 230 मेंबर्स हैं वो स्टेट से चुने जाते हैं एंड यूनियन टेरिटरी, दोनों में से स्टेट्स और जो यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें से ये दोनों चुने जाते हैं। एंड 12 मेंबर आर नॉमिनेटेड, और जो 12 मेंबर हैं वो नामजद किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं। दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेजिडेंट, उनको जो नॉमिनेट किया जाता है वो प्रेजिडेंट के द्वारा किया जाता है। एंड आर द पीपल who are eminent in the fields of literature, science, art और social service। इसमें जो नॉमिनेट किए जाते हैं वो सदस्य होते हैं, वो लोग होते हैं जो साहित्य के क्षेत्र में, साइंस के, आर्ट के, सोशल सर्विस में जो मुख्य भूमिका निभाते हैं, जो प्रोमिनेंट आदमी होते हैं, उनको फेमस होते हैं, उनको ये जो प्रेसिडेंट है वो नामजद करता है, नॉमिनेट करता है। द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड थ्रू प्रोपोर्शनल मेथड ऑफ इलेक्शन बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, ये अनुपात के अकॉर्डिंग चुने जाते हैं इलेक्शन के द्वारा। जो इनकी जो चुन करते हैं वो जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर्स होते हैं, स्टेट की जो विधानसभा होती हैं उनके जो मेंबर होते हैं वो इनकी चोन करते हैं अनुपात के अकॉर्डिंग। एंड यूनियन टेरिटरीज, दस राज्यसभा इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, इस प्रकार जो राज्यसभा है वो इनडायरेक्टली ही चुना जाता है। इनके मेंबरों की जो चोन है वो लोगों के द्वारा नहीं की जाती, इनकी जो चोन की जाती है जो लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वो आगे इनकी चोन करते हैं। राज्यसभा इज अ परमानेंट चैम्बर, जो राज्यसभा है वो स्थायी सदन है। एंड कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड लाइक लोकसभा बिफोर इट्स टर्म इज ओवर, ये लोकसभा की तरह अपना समय पूरे होने से पहले इसको डिसॉल्व नहीं किया जाता, भंग नहीं किया जाता। द इंडिविजुअल मेंबर्स हैज़ 6 years टेन्योर इन वन टर्म, इसकी जो कार्यकाल होता है अकेले जो मेंबर का होता है वो 6 year का होता है, 6 साल का होता है। द क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा आर सिमिलर टू दोज ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, तो जो इसकी योग्यताएं हैं, जो मेंबर राज्यसभा की योग्यताएं होती हैं वही जो लोकसभा के मेंबर की योग्यताएं होती हैं, वही योग्यताएं जो राज्यसभा की मेंबर की होती हैं। एक्सेप्ट दैट देयर मिनिमम एज इज 30 years, सिर्फ एज को छोड़कर, क्योंकि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए ये जो एज है वो 25 साल की है, और जो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो एज होती है, उम्र होती है, आयु होती है, वो 30 year की होती है। द वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, उपाध्यक्ष होता है। एज अ चेयरमैन
चेयरमैन के तौर पर ही कंडक्ट्स ऑल इट्स प्रोसीडिंग्स एंड प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग्स, जितने भी इसके कामकाज होते हैं और जो मीटिंग होती है उनकी जो निगरानी करता है। द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इलेक्ट देयर वाइस चेयरमैन, जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो जो इसके वाइस चेयरमैन की चुन करते हैं अपने में से, फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्व्स, अपने आप में से किसी एक व्यक्ति को वाइस चेयरमैन के तौर पर वो चुन लेते हैं। ही परफॉर्म्स ऑल फंक्शंस ऑफ चेयरमैन, वो चेयरमैन के सभी कामकाज करता है। इन इज एब्सेंट, जब वो एब्सेंट होता है। एंड इन सच अ सिचुएशन ऑल द पावर्स ऑफ द चेयरमैन आर एक्सरसाइज्ड बाय हिम, इस सिचुएशन में जो चेयरमैन की सभी पावर्स होती हैं वो वाइस चेयरमैन उनका यूज करता है। पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट, जो संसद की शक्तियां हैं, पावर्स हैं, उसके बारे में। पार्लियामेंट इज द सुप्रीम ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन और जो अंग है सरकार का वो माना जाता है। अंडर द वेरियस आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के जो अलग अलग आर्टिकल हैं, द फॉलोइंग पावर्स आर ग्रांटेड टू द पार्लियामेंट, जो निम्नलिखित जो पावर्स हैं वो पार्लियामेंट को दी गई हैं। फर्स्ट, लेजिस्लेटिव पावर। Parliament can legislate on all the subjects included in the union and concurrent list, जो पार्लियामेंट संसद है वो सभी विषयों पर कानूनों का निर्माण कर सकती है जो इसकी केंद्र और समवर्ती सूची में जो सब्जेक्ट विषय दिए हुए हैं इस लिस्ट में, उनमें उन पर ये कानूनों का निर्माण कर सकती है। अंडर स्पेशल सिचुएशन, खास स्थिति में, इट कैन आल्सो लेजिस्लेट फॉर शॉर्ट पीरियड ओवर द सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। तो कई बार ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि जो विषय स्टेट लिस्ट में दर्ज होते हैं ये उन पर भी कानूनों का निर्माण कर सकती है, परंतु वो शॉर्ट पीरियड के लिए, थोड़े समय के लिए होते हैं। ब्रीफली स्पीकिंग, अगर स्पष्ट कहें, पार्लियामेंट हैज वास्ट लेजिस्लेटिव पावर्स, तो पार्लियामेंट के पास बहुत जो कानूनी शक्तियां हैं। एज इट कैन पास न्यू लॉज और कैन एंड और एबोलिश ओल्ड लॉज, ये नए कानूनों का निर्माण कर सकती हैं और जो पुरातन कानून हैं उनको ख़त्म कर सकती हैं। ये इसके पास विशाल शक्ति होती है। सेकंड बात करें हम तो जो सेकंड है वो है एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यकारी शक्तियां। द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स वास्ट पावर टू पार्लियामेंट, जो संविधान है वो संसद को जो विशाल शक्तियां प्रदान करते हैं टू कीप द एग्जीक्यूटिव अंडर कंट्रोल, ताकि जो एग्जीक्यूटिव को अपने अधीन रख सके। इन अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, संसदीय सरकार में, द एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, ये लेजिस्लेचर का ही एक पार्ट होता है। द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स, ये सभी आर मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो किसी के सदन के भी वो मेंबर हो सकते हैं। एंड इफ अ मिनिस्टर इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, अगर संसद का कोई भी मेंबर इसका सदस्य नहीं है, ही मस्ट बिकम इट्स मेंबर विद इन 6 months, उसको 6 मंथ में इसका जो मेंबर बनना उसके लिए अनिवार्य है। एंड इफ़ ही फेल्स, अगर वो असफल होता है टू बिकम इट्स मेंबर, इसका सदस्य बनने में, विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, जो उसको टाइम दिया गया 6 month का, ही विल हैव टू रिज़ाइन, उसको रिज़ाइन करना पड़ता है। इस वीडियो में हम इतना ही रीड करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस